वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करती है कॉमर्स स्ट्रीम से एज पर कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम 2024। यहाँ पे हम जानेंगे कोर्सेज प्लस कॉलेजेस एज वेल एज कितनी नंबर ऑफ सीट्स जो है उस पर्टिकुलर कोर्स में है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में, तो वो सारा हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो टॉप 5 कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉमर्स स्ट्रीम के ब्रांच के लिए वो यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन कॉमर्स ब्रांच ऑफर्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कोर्स है हमारा यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो इट इज़ बीकॉम ऑनर्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। इट इज़ डिज़ाइंड टू enable the students or empower the students to acquire knowledge, skills and abilities to analyze and synthesize the contemporary reality pertaining to the business। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी कि जो रिक्वायरमेंट है आज की डेट में बिजनेसेस की, उसको किस तरीके से फुलफिल किया जाए, उसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या एक कैंडिडेट की एबिलिटी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेंगी, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली जो भी स्किल्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, वो सब आप यहाँ पे इस कोर्स में जो है लर्न करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन या प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन है जिसके बेसिस पे आप एलिजिबल होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो CUET अपीयर करना मस्ट था, ये हमें मालूम था। क्या कॉम्बिनेशन है? पहला कॉम्बिनेशन है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। तो लिस्ट ए में हमें जो है 33 लैंग्वेजेस ऑफर की गई थी, उनमें से किसी एक लैंग्वेज में अपीयर होना मस्ट था। प्लस आपके पास आपने जो है मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स का एग्जाम जो है वो आपको CUET का अपीयर करना था। प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। तो ये 4 एग्जाम्स थे जो आपको मिनिमम अपीयर करने थे बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए। एक लैंग्वेज, एक आपको जो है मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई टेस्ट देना था, और 2 आप सब्जेक्ट जो है B1 और B2 लिस्ट में से आप चूज कर सकते थे, जिसमें से एक सब्जेक्ट आपका B1 लिस्ट से होना चाहिए था, डोमेन सब्जेक्ट। दूसरा कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे दिया है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग। या तो आपने अकाउंटेंसी का टेस्ट दिया हो CUET के थ्रू या फिर बुक कीपिंग का टेस्ट, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम B1 लिस्ट। तो आपने जो है यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। कॉम्बिनेशन 1 मैंने आपको बता दें, कॉम्बिनेशन 2 में आपके पास है या तो आप एक लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज के साथ आपको चॉइस थी अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग में से कोई एक सब्जेक्ट लेना था, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द डोमेन सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ B1 एंड B2, जिसमें से एक सब्जेक्ट आपका B1 लिस्ट से होना चाहिए था। तो दीज वर दी कॉम्बिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी। मेरिट जो होगी इट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट CUET स्कोर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनी ऑफ द अबव कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे हम जानते हैं बीकॉम ऑनर्स के कौन कौन से कॉलेजेस हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बीकॉम ऑनर्स ऑफर करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो भी हमें यहाँ पे बताई गई हैं। अनरिजर्व कैटेगरी, OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC ST, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से क्रिश्चियनिटी, PWBD, CWN, कश्मीरी माइग्रेंट, सबकी सीट्स हमें बताई गई हैं किस पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो सबसे पहले है हमारा आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 50 सीट्स है। अदिति महाविद्यालय 27 सीट्स, आर्यभट्ट कॉलेज 21 सीट्स, ARSD आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज 71 सीट्स, भारती कॉलेज फॉर वुमेन 61 सीट्स, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज 39 सीट्स, दौलत राम कॉलेज
for women 56 seats, Deen Dayal Upadhyay College 62 seats, Delhi College of Arts and Commerce 46 seats, देशबंधु कॉलेज 31 सीट्स। यहाँ पे मैंने आपसे जो डिस्कस करी है वो अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। आप अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ सीट्स जो एक पर्टिकुलर कॉलेज में हैं। फिर हम इसके अलावा और भी कॉलेजेस यहाँ पे हैं बीकॉम ऑनर्स जो ऑफर करते हैं। 11 नंबर पे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज 63 सीट्स, दयाल सिंह कॉलेज 93, दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग शिफ्ट 39 सीट्स, गार्गी कॉलेज 63 सीट्स, हंसराज कॉलेज 105 सीट्स, हिंदू कॉलेज 32 सीट्स, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन 57 सीट्स, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज 70 सीट्स, जीसस एंड मैरी कॉलेज 50, कालिंदी कॉलेज 24 सीट्स, कमला नेहरू कॉलेज 27 सीट्स, केशव महाविद्यालय वन ऑफ द टॉप कॉलेज of Delhi University for commerce graduates, it is 77 seats, Kirodimal College 43 seats, Lady Shri Ram College for women 27 seats, Lakshmibai College 46 seats, Maharaja Agrasen College 77, Maitri College for women 31 seats, Mata Sundari College for women 90 seats, Motilal Nehru College 78 seats, Motilal Nehru College evening shift 31 seats, PGDAV College 94 seats, PGDAV College evening 39 seats, Rajdhani College 62, Ramlal Anand 31 seats, Ramanujan College 76 seats, Ramjas College 50, Satyavati College 78, Satyavati College evening batch 63 seats, Shahid Bhagat Singh College 194 seats, Shahid Bhagat Singh College evening batch 31 seats, Shivaji College 46, Shri Ram College of Commerce, one of the top college for commerce graduate 253 seats, Shamlal College 93 seats, Shamlal College evening 31 seats, Shama Prasad Mukherjee College for women 47, Sir Aurobindo College 31 seats, Sri Aurobindo College evening batch 39, Shri Guru Gobind Singh College of Commerce 100 seats. Shri Guru Nanak Dev Khalsa College 40 seats, HDB Khalsa 60 seats, Shri Venkateshwara College 47 seats, Swami Shraddhanand College 53 seats, Vivekanand College for women 40 seats, Zakir Hussain College 85 seats, Zakir Hussain Delhi College evening batch 31 seats. So आपने देखा टोटल यहाँ पे 55 कॉलेजेस हैं जो बीकॉम ऑनर्स ऑफर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप एज पर दीज सीट्स जो है आप अप्लाई कर सकते हैं इन कॉलेजेस में। तो यहाँ तो हमने सबसे पहला कोर्स आपके साथ बीकॉम ऑनर्स डिस्कस कर लिया। दूसरा कोर्स जो है कॉमर्स के लिए इट इज बीकॉम पास, इट इज बीकॉम पास। दोनों ही कोर्सेज जो हैं वो अलग अलग हैं। मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया इट वाज बीकॉम ऑनर्स, नाउ वी विल डिस्कस बीकॉम पास कोर्स। तो बीकॉम पास कोर्स जो है इट इज विजुअलाइज्ड एज अ लिंक बिटवीन बिजनेस एंड सोसाइटी। ये जो कोर्स है इसके थ्रू जो नेचर है, पर्पस है, इंटरेक्शन बिटवीन both society and business undergone tremendous change with time. Information technology जो है वो रीमॉडल करती है शेप एंड डिजाइन ऑफ द बिजनेस, engendering the metamorphosis of its very nature and metrics of societal functioning. जब आप ये कोर्स जो है आप इसको मतलब परस्यू करते हैं तो ये आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है, जिनके बारे में स्टूडेंट्स जो है लर्न करते हैं। यहाँ पे यू लर्न अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग, फाइनेंशियल सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी, लॉज गवर्निंग बिजनेस, स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड बाय द बिजनेसेस टू रीच सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें आप इस कोर्स में लर्न करेंगे। अब यहाँ पे प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी जान लेते हैं बीकॉम पास कोर्स के लिए। यहाँ पे भी जो है दो कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स आपके पास थे। तो पहला कॉम्बिनेशन यहाँ पे है
एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, आपको एक लैंग्वेज का टेस्ट तो CUET का अपीयर करना ही करना है, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, जो डोमेन सब्जेक्ट की B1 लिस्ट थी उनमें से कोई 2 सब्जेक्ट, प्लस एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। तो आपके पास ऑप्शन था, आप जो है एक लैंग्वेज प्लस लिस्ट B1 जो थी उसमें से 2 या फिर 3 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते थे। बेस्ट फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलता है। अगर आपने B1 लिस्ट से 2 ही सब्जेक्ट चूज किए तो आपके पास एक सब्जेक्ट जो है आपको B2 लिस्ट से चूज करना था। दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या रहने वाला है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2। लिस्ट B1 या B2 में से आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना था, प्लस सेक्शन 3 ऑफ CUET दैट इज जनरल टेस्ट। तो अगर आपने B1 और B2 लिस्ट से कोई एक ही डोमेन सब्जेक्ट चूज किया है, प्लस एक इंग्लिश आपने या कोई भी एक लैंग्वेज आपने चूज किया, प्लस आपने जनरल टेस्ट जो है अपीयर किया है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर BCom पास कोर्स। अब BCom पास के कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट वो सभी कॉलेजेस जो अभी हमने डिस्कस किए हैं BCom ऑनर्स के, वो सभी कॉलेजेस जो हैं BCom पास कोर्स ऑफर करते हैं। एक बार हम कॉलेजेस देख लेते हैं। नंबर्स में यहाँ पे सीट्स जो हैं वो डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने लिए। तो यहाँ पे कॉलेज है अदिति महाविद्यालय, आर्यभट्ट कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, भगनी निवेदिता कॉलेज फॉर वुमेन, भारती कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स, भीमराव अंबेडकर कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग, गार्गी कॉलेज फॉर वुमेन, देन जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज फॉर वुमेन, जीसस एंड मैरी कॉलेज फॉर वुमेन, कालिंदी कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, मैत्री कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग बैच, PGDAV कॉलेज इवनिंग, रामलाल आनंद कॉलेज, रामानुजन कॉलेज, रामजस कॉलेज, सत्यवती कॉलेज इवनिंग, शहीद भगत सिंह कॉलेज इवनिंग बैच, शिवाजी कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज इवनिंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, श्री अरबिंदो कॉलेज इवनिंग बैच, श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री गुरु गोबिंद देव खालसा कॉलेज, सर गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज विच इज ऑल्सो नोन एज HGDB खालसा, वेंकटेश्वरा कॉलेज, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज फॉर वुमेन्स, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग। तो यहाँ पे 44 कॉलेजेस जो हैं BCom पास ऑफर करते हैं। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे आपको मेंशन की गई हैं कैटेगरी वाइज। मैंने आपसे बोला कि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है आप जो है चूज कर सकते हैं कि किस कॉलेज में आपको अप्लाई करना है एज पर योर CUET स्कोर। थर्ड कोर्स हमारा जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर कॉमर्स, it is BBA FIA, Bachelor's in Business Administration, Financial and Investment Analysis। काफ़ी पॉपुलर कोर्स है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है। BFIA भी इसको जो है बोला जाता है। BFIA बेसिकली जो है ये स्टूडेंट्स को ऑफर करता है कि स्टूडेंट्स जो है डेवलप करें स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़, जिससे कि वो समझ सके जो करंट बिजनेस चैलेंजेस हैं और इश्यूज हैं उनको इन डेप्थ उसकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है ये कोर्स प्रोवाइड करता है। प्रोग्राम जो है ये टोटली फोकस्ड है क्रिएटिंग फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज, जिससे कि आप कंट्रीब्यूट कर सके इमर्जिंग इंडिया को, एंड इट प्रोवाइड्स यू द स्किल्स टू एनालाइज any financial statement, value any organizational or develop financial and risk models for their applications. So this is all about investment, financial investment analysis.
इसकी भी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा इसका प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पे आपके पास आपको एक ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। 33 लैंग्वेजेस थी, उनमें से कोई एक लैंग्वेज आपने जो है ऑप्ट की हो सीयूईटी में, प्लस ईदर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स। देखिए यहाँ पे मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स जो है वो कंपलसरी है। कोई एक चीज का एग्जाम आपने जो है सीयूईटी से अपीयर किया होना चाहिए, ईदर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स, प्लस सेक्शन 3 ऑफ जर्नल ऑफ सीयूईटी, दैट वाज जर्नल टेस्ट। तो सिंपली आपको 3 टेस्ट आपने जो है यहाँ पे दिए होने चाहिए अगर आप बीएफआईए में एडमिशन जो है लेना चाहते हैं। एक लैंग्वेज का, एक मैथमेटिक्स या फिर जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स, और थर्ड था जर्नल टेस्ट ऑफ सेक्शन 3। ठीक है, मेरिट जो होगी वो आपके सीयूईटी स्कोर जो भी आपने ऑब्टेन किया उसके बेसिस पे जो है प्रिपेयर होगी। अब आ जाते हैं इसके कॉलेजेस पे। तो यहाँ पे 2 कॉलेजेस हैं जो बीएफआईए ऑफर करते हैं। सबसे पहला है शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर वुमेन, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 23 सीट्स हैं। वहीं दूसरा कॉलेज है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज SSCBS कॉलेज, 46 सीट्स यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं और काफ़ी अच्छा है कॉलेज माने जाते हैं दोनों ही। बीएफआईए अगर आप परस्यू करना चाहते, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट जो है यहाँ पे ऑफर किया जाता है। तो हमने 3 कोर्सेज डिस्कस कर लिए। थर्ड के बाद हमारा 4th कोर्स, इट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर कोर्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। काफ़ी स्टूडेंट्स इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्लेसमेंट है इस कोर्स का। इट इज़ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स भी इसे बोला जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, व्हाट यू लर्न इन दिस कोर्स। तो बेसिकली जो BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोग्राम है ये परफेक्ट ब्लेंड है प्रैक्टिकल, एनालिटिकल एंड थ्योरेटिकल टूल्स का, विच इम्बाइब प्रोफिशिएंट कैपेबिलिटी इन स्टूडेंट्स, जिससे कि स्टूडेंट एनालाइज कर पाते हैं डाटा को, इंफॉर्मेशन को, फॉर साउंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स एसेंशली एक एप्लीकेशन बेस्ड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है कि आप टैकल कर सके बिजनेस प्रॉब्लम्स को। ये एकेडमिक ओरिएंटेशन है इस प्रोग्राम की कि इस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है कि इट कैन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द सीमलेस एप्लीकेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड रिलेटेड टूल्स इन द वेरियस फंक्शंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। And the tools which you learn here, the principles you learn here is of statistics, finance, marketing, economics, econometrics with relevant software to keep you abreast with the changing economic scenario and globalization of business. So it is all about bachelor's in business economics. अब हम जानेंगे इसकी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे भी बहुत ही सिंपल सी एलिजिबिलिटी है, सेम क्राइटेरिया जो बीएफआईए में था। आपने कोई भी एक लैंग्वेज जो है चूज की हुई होनी चाहिए लिस्ट ए से, मतलब 33 लैंग्वेजेस के ऑप्शन हमें जो है सेक्शन 1 में दिए थे, तो कोई एक लैंग्वेज का टेस्ट आपने सीयूईटी का अपीयर किया होना चाहिए, प्लस ईदर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स कोई एक, इट इज कंपल्सरी, प्लस जर्नल टेस्ट ऑफ सेक्शन 3 ऑफ सीयूईटी। अब यहाँ पे कॉलेजेस जान लेते हैं। तो 10 कॉलेजेस हैं जो बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑफर करते हैं। ये टॉप 10 कॉलेजेस जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो है आर्यभट्ट कॉलेज 42 सीट्स, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज 31 सीट्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज 31 सीट्स, गार्गी कॉलेज 24 सीट्स, लक्ष्मीबाई कॉलेज फॉर वुमेन 15 सीट्स, महाराजा अग्रसेन कॉलेज 23 सीट्स, शिवाजी कॉलेज 31 सीट्स, सर गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स 20 सीट्स, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज 20 सीट्स, श्री गुरु तेग बहादुर कॉलेज खालसा कॉलेज 20 सीट्स. So these are the 20 colleges which 10 colleges which offer bachelor's in business economics. अब हमारा लास्ट कोर्स आता है. This is also very popular.
जो भी स्टूडेंट्स बीबीए करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएमएस ऑफर करती है, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, राइट। तो इस कॉलेज जो ये कोर्स है इसकी काफ़ी डिमांड है फ्यूचर में और काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स हैं इस कॉलेज में, इस कोर्स में। व्हाट डू यू लर्न वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो बैचलर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, और मैंने बोला इसे बीएमएस के नाम से भी जाना जाता है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए। ये कोर्स जो है स्टूडेंट्स को अलाउ करता है दे obtain the knowledge and skills needed to assume management position in a wide range of organization। इस कोर्स में जो मैनेजमेंट स्टडी प्रोग्राम है ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है सॉलिड फाउंडेशन इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी डिजाइनिंग। साथ ही साथ यहाँ पे स्पेसिफिक एरियाज ऑफ इंटरेस्ट भी आप जो है डेवलप कर सकते हैं, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एंड मैनेजमेंट ऑफ द ग्लोबल बिजनेस। इस प्रोग्राम के थ्रू स्टूडेंट जो है वो लर्न करते हैं हाउ द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस वर्क, हाउ दे आर मैनेज एंड सिंथेसाइज स्टूडेंट्स टुवर्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज। अब हम जानेंगे इसका प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेम क्राइटेरिया है जो हमारा बीएफआईए के लिए था या बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए था, सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी का है। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस ईदर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स, किसी एक का टेस्ट आपने दिया होना चाहिए, प्लस आपने जनरल टेस्ट अपीयर किया होना चाहिए। इन्हीं के बेसिस पे मेरिट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी, मेरिट लिस्ट। अब इसके कॉलेजेस जान लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो बीएमएस ऑफर करते हैं। आर्यभट्ट कॉलेज 42 सीट्स, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज 23 सीट्स, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज 24 सीट्स, केशव महाविद्यालय वन ऑफ द टॉप कॉलेज फॉर परसुइंग बैचलर्स इन बिजनेस स्टडीज, it has 24 seats for unreserved category, Ramlal Anand College 23 seats, Ramanujam College 23 seats, Shahid Rajguru College of Applied Science for Women 23 seats, Shahid Sukhdev College of Business Studies which is also one of the top college for pursuing BMS 93 सीट्स। काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफर करता है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। एंड द लास्ट वन इज श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स 23 सीट्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। तो दीज आर द सीट्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 9 कॉलेजेस विच ऑफर बैचलर्स इन बिजनेस स्टडीज, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज। सो जो टॉप 5 कोर्सेज हैं और जो 5 कोर्सेज हैं जिसे जनरली स्टूडेंट्स परस्यू करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो हमने सारे आपके साथ जो है डिस्कस किया, आपको बताया है कितनी नंबर ऑफ सीट्स है। कहीं पे भी आपको लगता है कि मैंने जैसा आपको बोला कि मैंने अनरिजर्व कैटेगरी की ही डिस्कस करी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी कैटेगरी वाइज जो है देख सकते हैं कि पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी नंबर ऑफ सीट्स है। सो स्टूडेंट्स हमने सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं बोर्ड्स प्लस सीयूईटी 2025 के लिए, तो हम सारे ही कोर्सेज जो है अपने क्लासरूम प्रोग्राम, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपको सब ऑफर कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट्स हम जिनकी कोचिंग यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज़ बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जर्नल टेस्ट। तो इसके लिए आपको कहीं पे भी कोई क्वेरी है किसी भी कोर्स से रिलेटेड, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स। इट इज 0512402544, 9554725642 and 70072485448. So good luck students, stay tuned to the Weekend Kanpur.